अगर आपको ड्रेस कटिंग करते इसमें प्रॉब्लम होती है तो आज आपके साथ बेसिक पैटर्न शेयर करने जा रहे हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आई होप इसके बाद आपकी कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पैटर्न के बाद आपकी स्टिचिंग में आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। और इसके लिए जो हम एक ब्राउन पेपर, इंची टेप, पेंसिल, इरेजर, मार्कर और ये 2 तरह के स्केल, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसके बिना भी आप आराम से बना सकते हैं। ऐसी कोई नीड नहीं है कि आप इसके बिना इसको कंप्लीट ना कर पाएं। अब हम इसको 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए अपनी शोल्डर लाइन से वेस्ट हिप लाइन तक का साइज ले लेते हैं। नॉर्मली 25 इंचेस तक होता है। अगर हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, तो हम ये 24 पर ले लेते हैं। ये फर्स्ट हमारी शोल्डर लाइन, सेकंड 10 इंचेस पर हमारी बस्ट लाइन एंड 6 हमारी वेस्ट लाइन, बाकी 8 इंचेस पर हमारा हिप एरिया आ जाएगा। ये हमारी वेस्ट लाइन एंड 4 ये हमारी हिप लाइन। ये शोल्डर लाइन, सेकंड हमारी बस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और हिप लाइन। ये हमने 10 इंच डाउन, 6 इंच, ये 8 इंच डाउन जो हमने स्पेसिंग रखी है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन आप बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम इस पे अपना सबसे पहले शोल्डर लाइन को फिनिश करेंगे। ये हमने 3 इंचेस पर अपना नेक लाइन ड्रॉ करते हैं। 3 इंचेस नेक लाइन, और ये हमारा 5 इंचेस मार्क करेंगे। 5 इंचेस हम स्टैंडर्ड साइज ले रहे हैं। नॉर्मली हम 14 या 13 जिसका जो शोल्डर का नाप होता है या तीरा होता है उसको हम उस हिसाब से मार्क कर लेंगे। जो 5 इंचेस का जो हम शोल्डर के लिए छोड़ रहे हैं, इस पर आप बोट नेक या कोई भी जो कम डीप नेक होते हैं उनको आप बना सकते हैं। और नीचे से हम इसको 4 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। वन इंच पॉइंट, इसको हम इससे फिनिश करेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसके बिना भी आप सिर्फ एक राउंड शेप दे दें, नेकलाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब बारी आती है बस्ट लाइन की। बस्ट लाइन हमारी 38 है। अब 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें ज़्यादा फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। 38 तक अपने इंची टेप को लेके जाइए और उसको 2 टाइम फोल्ड कर दीजिए। अब जो हमारा आया है 9.5, तो 9.5 पर हम मार्क कर लेंगे। ये हमने बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग की है। 1 इंच हम लूजिंग के लिए रख लेंगे। लूजिंग के लिए आप इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो आपने डायरेक्ट बॉडी से मेजरमेंट लिया है, उसमें हम लूजिंग देंगे।
लेकिन आप किसी ड्रेस से अगर आप उसको मेज़र कर रहे हैं तो आप जो आपने ड्रेस से मेज़र किया है उसी को ही आप मार्किंग करेंगे। अगर आपका 38 तैयार होने के बाद है तो 38 पर ही मार्किंग करेंगे, ना कि आप लूजिंग देंगे। उसमें लूजिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमने बॉडी पर मेजरमेंट लिया है तो हम उसमें 1 इंचेस की लूजिंग जरूर देंगे। इसी तरह हमारा 34 का हाफ हो जाएगा हमारा 17, और इसका हाफ आएगा हमारा 8.5, 1 इंच लूजिंग। अब इसमें आप देखेंगे अगर हमें प्लीट्स लगानी है यानी डार्ट की मार्किंग करनी है तो उसके लिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा डार्ट के लिए है। नेक्स्ट है हमारा 42 का हाफ हो जाएगा हमारा 21 का हाफ हमारा हो जाएगा 10.5। इस पर मार्किंग कीजिए 1 इंच लूजिंग। अब ये हमारा शोल्डर लाइन है। शोल्डर लाइन को हम कैसे वो करेंगे, आर्म होल के लिए, सॉरी, आर्म होल को कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने 1/4 पार्ट को मेजर किया है और हम इसको 1/6 पार्ट से मेजर करेंगे। अगर हमारी बस्ट लाइन 38 है, 38 तो हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा 6.2 के आसपास आएगा, और उसमें हम +1 कर देंगे तो 7.2 के आसपास आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं बस्ट साइज बटे 6 + 1। ये इसको 1 इंच हम डाउन देंगे और उसके बाद हम 7.2 पर मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच डाउन हम शोल्डर लाइन के लिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, तो इसको हम 1 इंच डाउन ले लेंगे। और जो ये हमारा मेजरमेंट आ गया है, ये हमारा अपर बस्ट होगा। अब हमारे पास जो मेजरमेंट आ गया है, ये हमारी जो आई है, ये हमारी अपर बस्ट है। तो अपर बस्ट को हमें किस तरह से करना है, 38 का है तो सेम हम यही मेजरमेंट रखेंगे जो हमारा इसमें आया था। 38 के बाद 19.5 9.5 हो गया। ये उसके साथ 1 इंच लूजिंग। इस पे भी ऐसे ही 1.5 पे पॉइंट दीजिए और इसको राउंड शेप दे दीजिए। इसके बाद इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। सेंटर पॉइंट हमारा 3.5.1, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसको हम 1 इंच नहीं, 1 इंच से कुछ कम, यानी कि लगभग 2 सेंटीमीटर, ये हमारी आर्म होल के लिए फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। इसको फिनिश कीजिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमने 1 इंच हमने डार्ट के लिए दिया है, जो हम डार्ट की मार्किंग अभी साथ के साथ ही करेंगे। डार्ट के लिए हमें
जो हमारी बस्ट लाइन है 4 इंच के आसपास आएगा। इसको हम 1 इंच डाउन करेंगे। ये हमेशा जो हमारी बस्ट लाइन होती है उससे 1 इंच नीचे हमारी डार्ट लाइन शुरू होती है और हिप लाइन से हमेशा 2 इंच ऊपर। इन दोनों लाइन को मिला लीजिए। वन इंच हमने डार्ट के लिए दिया है, तो आप इसको हाफ पॉइंट इधर और हाफ इधर मार्किंग करेंगे और इनको डॉट्स को मिला लेंगे। ये जो हमने 1 इंच इधर डार्ट के लिए एक्स्ट्रा किया था, जब यहाँ पे हम उसको कंप्लीट करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे आर्म होल की और नेक लाइन की। अब इसमें हमें मोस्टली कई प्रॉब्लम जो फेस करते हैं हम जो, तो हमारा जो नेक लाइन है, अगर हमारी फ्रंट की नेक लाइन छोटी और बैक की नेक लाइन बड़ी है तो उसमें हमारा गला पीछे जाने की समस्या अक्सर हमें फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो उसका बैक पार्ट है उसको हाफ इंच ऊपर कर लीजिए, यहाँ भी हाफ इंच, इसको फिनिश कीजिए। जो हमारी कटिंग होगी ये फ्रंट पार्ट की होगी और ये बैक पार्ट की होगी। इससे हमारी गला बैक जाने की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। दूसरा, अगर हम अपना नेकलाइन डीप करते हैं फ्रंट से, अभी हमने 4 इंचेस का लिया है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें 4 इंचेस। और बाय चांस हम इसको 5 का करते हैं तो आप इस साइड से शोल्डर की विड्थ को 1 इंच लेस कर दें। इसी तरीके से अगर हमने इसको 6 पे लिया है फ्रंट नेकलाइन को, नॉर्मली जो हम कुर्ते या ड्रेस बनाते हैं उनका 6 तक भी कर देते हैं, तो अगर हमने 6 इंच लिया है तो इसको फिर से 1 इंच कम कर दें। अब जो हमारे पास तैयार रहेगा ये 3 इंच का रहेगा और इसमें हाफ इंच सेम का चला जाएगा, तो हमारा बिल्कुल गला फिट बैठेगा। ये ना तो पीछे जाएगा और ना ही इसके ये शोल्डर लटकेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे आपकी नेकलाइन की डीपनेस बढ़ती जाएगी आप इस शोल्डर को कम करते चले जाएंगे। ये आपकी कंधे से उतरने की या गला नीचे जो साइड में कंधे से उतरता है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा काफी हद तक। दूसरा, जब हम कोई भी सिलाई लगाते हैं खासकर हमारा डीप नेक में, तो हम इस सिलाई को कभी भी यहाँ से शुरू ना करें, उसको अंदर से लेते हुए शुरू करें। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे उसमें गले में फिनिशिंग का काम करते हैं। इसको आप शेप को इस तरह से कंप्लीट कर दें। तीसरी हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमें आर्म होल पे झोल की। यहाँ पे हमारे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। अगर आप इसको ऐसा का ऐसा करेंगे तो हमेशा हमें झोल यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसकी शेप हमारी ऐसी आ जाती है। तो इसको हमेशा आप जो अपर बस्ट है, अपर बस्ट को हाफ इंच अंदर करके जो हमारा बस्ट का साइज है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करें। अपर बस्ट लाइन, ये हमारी अपर बस्ट लाइन है, तो इसको हम हाफ इंच अंदर की तरफ से सिलाई करेंगे तो जो हमारी शेप आएगी वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी। इन कॉर्नर को स्मूथ कर लें
ऐसे। हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन्हीं छोटी छोटी कमियों को लेकर होती है, जिसमें हमने 3 प्रॉब्लम को सोल्व किया है। एक हमारी नेकलाइन की जो बैक जाने की प्रॉब्लम होती है, दूसरा हमारा कंधे से जो लटकने की प्रॉब्लम होती है, तीसरा हमारा आर्म होल का जो झोल होता है। तो हमने एक बेसिक जो पैटर्न है हमारा, एक बेसिक पैटर्न में ही हमने इन 3 चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारी कटिंग होगी वो इस प्रकार होगी। इस पर आप इस प्रकार मार्किंग कर लें। अब ये देखिए, हम जो कटिंग कर रहे हैं हम इस पे ½ इंच ऊपर कर रहे हैं। तो इसको ऐसे, ये हमारा फ्रंट हो गया, इसको हम ये डाउन में करेंगे। ध्यान रखिए, इसमें हमने मेजरमेंट ऐड नहीं करा है, हमने सिर्फ सीम अलाउंस ऐड किया है। इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं किया है। वो आप जो भी आप साइज बनाएंगे उसके हिसाब से आप बढ़ाकर उसमें मार्जिन ऐड कर देना है। आपको 1 या 1.5 या 2 जो इंच आपको प्रेफर करता है उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा लें। इस चीज़ का हमने ये एक्यूरेट मेजरमेंट लिया है, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। हम ये कटिंग ऊपर वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। ये हम 2 इंच पर बैक नेक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी बैक नेक लाइन है। और ये हमारी फ्रंट नेक हो गई। ये हमारा कुछ इस प्रकार तैयार होगा। जो हम सिलाई लगाएंगे तो इसमें हमारा बैक पीछे नहीं जाएगा और यहाँ पर हमारा आर्म होल पे झोल भी नहीं आएगा। ये तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप इसकी नेक की विड्थ कम करें, इसको यहाँ से शोल्डर को कम करते जाएं। लेकिन अगर आप बोट नेक या कोई भी स्मॉल नेक बना रहे हैं तो इसको इतना ही रखें, वो हमारे शोल्डर पर बिल्कुल फिट आएगा। अगर हम छोटे नेक में इसको इधर से घटा देंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी खिंचा हुआ नेक और अनकंफर्टेबल फिट बनेगा।
इस तरह के बॉडी पैटर्न आप बना के रख सकते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में, ताकि आपको बार बार उस पर मेजरमेंट लेने की दिक्कत ना हो। और इससे हम कोई भी, जैसे हमने फैब्रिक बिछा रखा है तो हम मीडियम साइज का जैसे हमने लिया है, तो सिर्फ आप उसमें लूजिंग ऐड कीजिए और इसको पैटर्न को ड्रॉ करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपका कटिंग का टाइम भी काफी बच जाएगा। आने वाली वीडियो में हम इसी पैटर्न के यूज से आपको कोई ड्रेस कट करके दिखाएंगे, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें सोल्व हो जाए। और जो आपकी डार्क लाइन है, अगर आप इस डार्क लाइन का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इस 1 इंच के मार्जिन को कम कर दें। ये हमने बेसिक उसके लिए समझाई है कि आप अगर डार्ट वाला सूट बना रहे हैं, कई बार बस्ट साइज हमारा काफी हैवी होता है और हमारी वेस्ट लाइन काफी कम होती है, तो कुछ लेडीज के लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम वहां पे डार्ट का यूज करें। उससे आपकी फिनिश और उसकी सूट की एकदम से अच्छी फिटिंग आएगी।